नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। इंडिया टूट गया है, इंडिया बिखर गया है, इंडिया हार गया है, इंडिया में फूट पड़ गई है। आप सभी सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। दोस्तों, हमारे इंडिया में नहीं, जिस इंडिया में हम रहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी के यूपीए से नामकरण करके नया नाम रखा गया INDIA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंसेस। कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन का नाम बदलकर INDIA रख दिया गया है, जो बोलने में इंडिया साबित होता है। अब यदि कल को कांग्रेस पार्टी हार जाती है या जीत जाती है या टूट होती है या बिखराव होता है, तो हेडलाइंस में क्या देखने को मिलेगा? इंडिया टूट गया है, इंडिया हार गया है, इंडिया बिखर गया है, इंडिया में फूट पड़ चुकी है। जो हमारे देश के गौरव के लिए, हमारे देश के सम्मान के लिए घातक साबित हो सकता है, जिसे लेकर आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी पहल हो चुकी है। दिल्ली के अविनाश मिश्रा ने 12 खंबा पुलिस स्टेशन से FIR दर्ज करी है और उसमें 3 मुख्य बिंदुओं को दर्शाया है। पहला, उन्होंने बताया है कि ये इंडिया नाम मेरे देश के प्रति मेरी भावनाओं को आहत करता है। दूसरा, कि इस इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेल पर बाहर जमानत पे आए हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इंडिया नाम रखने के लायक नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि इंडिया नाम का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में तमाम तरीके के कानून बने हुए हैं। अब ये तो होना ही था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि बचाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया है, लेकिन जिस अली बाबा 40 चोरों की जो फौज इकट्ठी करी है कांग्रेस पार्टी ने, उन्हें अरविंद केजरीवाल, उन्हें राहुल गांधी कहां ले जाएंगे? वो अरविंद केजरीवाल जिनके मंत्री जेल में चक्की पीस रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जिनका पूरा खानदान जमानत पे बाहर है, खुद सोनिया गांधी जमानत पे बाहर है, बेल मिली हुई है उन्हें, खुद राहुल गांधी जमानत पे बाहर है, सजा उनको मिल ही चुकी है। तो ऐसे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोग जिनके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी नहीं सोचा। क्या कांग्रेस पार्टी देश के कानून को भूल गई? क्या कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को भूल गई? हमारे देश में एम्बलम एक्ट भी है, जिसके तहत नामों को बताया गया है कि आप कौन सा नाम रख सकते हैं, कौन सा नाम नहीं रख सकते हैं, जिसमें चिन्ह भी शामिल है। आप कौन सा चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा चिन्ह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या किसी कमर्शियल यूज के लिए, जिसमें भारत भी आता है। जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, भारत भी उसमें आता है और इसका विरोध करते हुए, इसका उपहास करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत, ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। खाली दिल्ली ही नहीं, अब महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पर भी एक FIR दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में जब अविनाश मिश्रा ने FIR दर्ज करवाया तो पुलिस स्टेशन के SHO ने कहा कि इसको लेकर हम 3-4 दिन तक जानकारी जुटाएंगे, लोगों के मत जुटाएंगे, ओपिनियंस लेंगे, उसके बाद इस पर हम कार्यवाही करेंगे। जिसे लेकर अविनाश मिश्रा ने विरोध किया। इन्होंने कहा है कि कानून हमारे हक में है, देश का कानून हमारे हक में है। एम्बलम एक्ट के सेक्शन 3 में साफ साफ लिखा गया है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया शब्द। तो ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हाल चोट कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जिसे लेकर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि अब वो सीधा PIL डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में और बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे इस देश के धीमी गति से चलने वाले कानून का कि अब वो कानून क्या करता है। और ये बात तो खुद इन पार्टियों को भी पता है, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इतना ही है तो कांग्रेस पार्टी उस हाथ की जगह अशोक चक्र को अपने झंडे में क्यों नहीं लगा लेती है? क्योंकि उसे पता है वह नहीं इस्तेमाल कर सकती है किसी ऐसे चिन्ह का या ऐसे नाम का जो इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को लगाया जाए। हमारे चुनाव आयोग के कुछ नियम है जिसके तहत हम झंडे का, भारत के नाम का या किसी भी ऐसे एम्बलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करता हो लोगों को। अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाते थे तो पूरे देश भर में झंडे ले लेके घूमते थे, लेकिन जब से राजनीति में आए हैं तब से आज तक कभी उन्होंने देश के झंडे को अपने हाथ में नहीं लिया है, क्योंकि वह कानून जानते हैं, उन्हें पता है
लेकिन फिर भी उनकी तरफ से इस तरीके की हरकत की गई है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यूं तो हमारे देश में तमाम तरीके के चैनल्स हैं, न्यूज पोर्टल्स हैं, पार्टी हैं जिनके नाम में भारत या इंडिया आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, राजनीति में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये कहीं तक भी सही नहीं माना जा रहा है। और अब इसके खिलाफ देश में जगह जगह से आवाज उठ रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और अब ये नाम वापस लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से अविनाश मिश्रा ने ठान लिया है और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालने की बात करी है, और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति अभी भी जागृत है जिसने इस बात पर विचार किया है, जो आने वाले कल से डर रहा है। वो नहीं चाहता कल को अखबार में वो ये पढ़े कि भारत हार गया, वो नहीं चाहता कि कल को अखबार में वो ये पढ़े कि भारत में फूट पड़ गई है या भारत जीत भी गया है। लेकिन फिर भी भारत का इस्तेमाल इस तरीके से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको JNU में लगने वाले वो नारे याद हो तो आपको याद होगा, हमें कश्मीर आजाद चाहिए, तमिलनाडु आजाद चाहिए, पश्चिम बंगाल आजाद चाहिए। तो आप समझिए ये ऐसे राज्य हैं जो इस इंडिया में शामिल हो चुके हैं। उस इंडिया को ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे जिस इंडिया से ये अलग होना चाहते हैं, जिन पार्टियों का संविधान ये कहता है कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए, हमें अपना अलग देश चाहिए, हमें तो भारत का हिस्सा ही नहीं बनना है। क्यों यूपीए नाम से शर्म आती है क्या? यूपीए नाम सामने आते ही कच्चे चिट्ठे काले जो आपने भ्रष्टाचार किए हैं वो आपको याद आ जाते हैं क्या? अपना काला इतिहास याद आ जाता है क्या? तो इस इतिहास से बचने के लिए आपने अपना नाम इंडिया रख दिया है। लेकिन एक बात याद रखिए कि यदि कौवा हंस बन भी जाता है तो वो अपने जो काले कर्म है उन्हें नहीं छुपा पाता है। कौवा अपना नाम हंस भी रख लेगा, वो कौवा ही रहेगा, वो गोरा नहीं बन जाएगा। तो इस बात को समझें और याद रखें। जिस तरीके से ये नाम रखा गया है, ये नाम तो वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट में सजा का भी प्रावधान है। सजा होगी या नहीं होगी ये बाद की बात है, लेकिन नाम वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अश्विनी मिश्रा ने FIR कर दी है और उन्होंने वार्न कर दिया है SHO को कि हमारे पास 3-4 दिन का समय नहीं है, हमें जल्दी एक्शन चाहिए और तुरंत चाहिए। दोस्तों, अब देखना होगा कि इस इंडिया का क्या होता है। ये इंडिया इंडिया ही रहता है या इसका नाम बदल दिया जाता है। लेकिन इस इंडिया से जुड़ी तमाम तरीके की खबरें हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टाइम। नमस्कार।